अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, किंगडम प्रोकैरियोट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। किंगडम मोनेरा चैप्टर का नेम है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मस्त पूछा जाता है बोर्ड में। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे इसकी काफ़ी अहमियत है। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम आपके सामने, किंगडम मोनेरा जो है चैप्टर का नेम, और उसमें से एक टॉपिक है जी मिड ऑफ द चैप्टर में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा अहम है। बोर्ड में एमसीक्यूज और शॉर्ट में कई बार इवन के एक दो बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका हुआ है। वैसे आप सबको पता है जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज़। लेकिन असल में ये टॉपिक हम बैक्टीरिया के हवाले से पढ़े थे। जब हम वर्ड बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ तो हम कहेंगे इंक्रीज इन नंबर। बैक्टीरिया का अपनी पॉपुलेशन, अपनी तादाद, अपनी नस्ल का बढ़ाना, ये इंक्रीज इन नंबर कहलाता है ग्रोथ। रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज इन नंबर ही को कहा जाता है। वैसे ग्रोथ इंक्रीज इन साइज़ होता है। अब बैक्टीरिया जो है नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उस केस में बैक्टीरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली जो होती है डेट इज़ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है, इसको डायग्रामेटिकली थोड़ा सा मैंने साइड पे इलस्ट्रेट किया, आप देख सकते हैं। एक पेरेंटल बैक्टीरियल सेल होता है, उसमें चंद चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस क्या हैं? सबसे पहले वो थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ करता है। सेकंड, बैक्टीरिया अपने अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमाटिन है या न्यूक्लियोइड है या प्लाज्मिड्स को डुप्लीकेट करता है। थर्ड, उसके बाद उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेंटर से इनवर्ड की जानिब पिंच करना शुरू हो जाती है। जब ऐसा हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, देन फ़ौरन से सेल वॉल जो है सेंटर से पिंच करती है और एक वक्त आता है कि एक पेरेंटल बैक्टीरियल सेल जो है वो टू डॉटर बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाता है। तो एक से दो सेल्स का बनना ये कहलाता है बाइनरी फिजन। बाई मतलब टू, फिजन कहते हैं ब्रेक डाउन, एक जानदार का टूट के दो जानदारों में डिवाइड होना। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है जिसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, इसे कहते हैं जनरेशन टाइम। द टाइम इंटरवल बिटवीन अनटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। वो टाइम जो एक बैक्टीरिया को एक पेरेंटल सेल से टू डॉटर बैक्टीरियल सेल में बनने में यूज़ होता है, इसे हम लोग कहते हैं जनरेशन टाइम। एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये भी एक शॉर्ट है। बाइनरी फिजन एक शॉर्ट क्वेश्चन है। थर्ड, इसमें से जो इसका फेज़ बनता है वो है फेजेस ऑफ ग्रोथ। बैक्टीरिया जब ग्रो कर रहा होता है, पॉपुलेशन में इंक्रीज कर, तो इसकी ग्रोथ के 4 फेज होते हैं: लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेथ या डिक्लाइन फेज। थोड़ा सा ग्राफिकली मैंने इसको इलस्ट्रेट किया, आप ग्राफ भी बनाना चाहे तो पेपर में बना सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हो गए। फेडरल की बुक में ईजिली अवेलेबल होता है। तो ग्राफिकली नीचे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मैंने टाइम पीरियड शो किया है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने बैक्टीरिया की जो डिवीजन है, ग्रोथ है, लोगरिथम के अलॉन्ग इसको शो किया जाता है लॉग में। तो इसलिए ये log 10 की पावर मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है कि log 10 जो है नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले लैग ऐसे इनएक्टिव फेज कहते हैं। इस दौरान बैक्टीरिया के अंदर कोई चेंज नहीं होता। बैक्टीरिया बस जिस हालात में होता है उसमें अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, अडॉप्ट कर रहा होता है और न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करने की सलाहियत डेवलप कर रहा होता है और वक्त के साथ साथ उस माहौल में ढल रहा होता है। तो लैग फेज इनएक्टिव फेज है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया दे जस्ट स्टार्ट और प्रिपेयर टू डिवाइड। डिवीजन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को एक्यूमुलेट कर रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, माहौल से अडॉप्शन ले रहा है। तो ये सारा इसका लैग फेस है जिसमें ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट टू डिवाइड। सेकंड लोग है। लोग होता है जी ग्रो करना। बैक्टीरिया इस दौरान एक्सपोनेंशियली 2 की पावर एन, एन है नंबर ऑफ डिवीजन, मतलब बैक्टीरिया पर डिवीजन के हिसाब से, पर डिवीजन ऑफ एन के हिसाब से डिवाइड कर रहा था। मतलब अगर 2 की पावर 1 है, मतलब फर्स्ट डिवीजन होगी तो बैक्टीरिया 1 से 2 बनाएगा, लेकिन जब सेकंड डिवीजन होगी तो 2 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी तो बैक्टीरिया 4। तो इस तरह 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब बैक्टीरिया इस तरह ग्रो करता है। तो इस ग्रोथ फेज को कहा जाता है लोग फेज। बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो आप देख सकते हैं एकदम से जो ग्राफ है उसने पीक पकड़ी और वो बिल्कुल ऊपर तक चला गया। तो ये इसका ग्रोथ फेज का सेकंड फेज होता है। सेकेंडरी स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है स्टैटिक, रुका हुआ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो स्टेशनरी हो जाती है। बैक्टीरिया का जो डेथ रेट है और जो मल्टीप्लाई ग्रोथ रेट है दोनों इक्वलेंट होते हैं, बराबर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया स्टेशनरी हालत में चला जाता है। मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ कुछ टाइम के लिए रुक जाती है। ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के तहत होता है, जब उसको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए या इन्वायरमेंट के अंदर जो उसके टॉक्सिक कंपाउंड है वो बढ़ना शुरू हो जाए या बैक्टीरिया डोरमेंसी में जाना शुरू हो तो वो स्टेशनरी फेज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। लास्ट है डेथ या डिक्लाइन। जब न्यूट्रिएंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, टॉक्सिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो बैक्टीरिया जो है बढ़ने के बजाय डेथ होना, डिक्लाइन करना शुरू कर देगा, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। मैंने इसको नीचे की पीक में शो कर दिया है।
तो इस तरह बैक्टीरिया का डिक्लाइन फेज डेथ फेज शुरू होकर बैक्टीरिया की जो मल्टीप्लाई रेट है वो कम हो जाएगा और डेथ रेट या डिक्लाइन रेट बढ़ जाएगी, जिससे बैक्टीरिया डेथ फेज की तरफ चले जाएंगे। लास्ट एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपने एमसीक्यूज में भी याद रखना है। बैक्टीरिया ना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, गैमीट्स बनाता है, ना ही बैक्टीरिया माइटोसिस करता है। तो कुछ बैक्टीरिया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन फिर भी डेवलप कर लेते हैं। ये किस तरह करते हैं? एक यूनिक प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, से कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? जिसमें दो बैक्टीरिया अपने अंदर स्पेशल किस्म के स्पेशल काइंड ऑफ सेक्स पिलाई की मदद से क्या होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में जो अपना जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज करते हैं। तो एक डोनर बैक्टीरिया जो होता है अपने डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का कुछ पोर्शन रेसिपिएंट बैक्टीरिया को डोनेट करता है, जिससे क्या होता है उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती हैं, जिसके तहत वो अपने माहौल में मोर अडॉप्टिव हो जाते हैं और अपने माहौल में जो एंटीबायोटिक के खिलाफ जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप करना, या अपने माहौल में और वक्त के साथ साथ जैसे आप सुनते हैं बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वो डेवलप करते हैं। तो इस तरह कॉन्जुगेशन के थ्रू बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशंस भी आती हैं। तो इसके साथ ये आज का टॉपिक ख़त्म है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।